बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आईजी पंजाब ने तरक्की पाने वाले 49 डीएसपीज की तैनाती कर दी। जरार अहमद को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर सिविल लाइन लाहौर तैनात कर दिया गया। कैसर वसीम को डीएसपी लीगल इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात किया गया है। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे मजीद कौन कौन से अहम नाम शामिल हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की जानब से गुज़श्ता रोज 49 इंस्पेक्टर्स को डीएसपी के ओहदे पर ग्रेड 17 में तरक्कियाँ दी गई थी, जिनको आज जो है वो तैनातियाँ दे दी गई हैं। आईजी पंजाब की जानब से जरार अहमद को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर लाहौर तैनात किया गया है। कैसर वसीम को डीएसपी लीगल इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात किया गया है। नवीद आजम को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर कैंट लाहौर तैनात किया गया है। तारक महमूद को डीएसपी 3 एसपीयू लाहौर तैनात किया गया है। मंसूर अलाही को डीएसपी लीगल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर तैनात किया है। असद महमूद को डीएसपी प्रिजन स्क्वाड लाहौर तैनात किया है। अली अख्तर को डीएसपी गार्ड्स लाहौर तैनात किया है। इसी तरह दीगर अफसरान को मुख्तलिफ यूनिट्स और सर्कल्स में तैनातियाँ दी गई हैं। जी अली, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। जानलेवा वायरस लाहौर में मजीद 39 कीमती जिंदगियां निकल गया। 891 नए मरीजों की तस्दीक की जा चुकी है। अस्पतालों में मजमूई तौर पर 1180 मरीज जेर इलाज हैं। 254 अफराद को तशवीशनाक हालत के बायस वेंटिलेटर्स पर रखा गया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार है। 24 घंटों के दौरान वायरस से मजीद 39 हलाकतों की तस्दीक हुई है। मोजी मर्ज के मजीद 891 नए मरीज भी सामने आ गए हैं। अस्पतालों में 778 फर्म और 402 मुश्तबा मरीज दाखिल हैं। इनमें 254 मरीज तशवीशनाक हालत के बायस वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना आईसीयू में मामूली कमी देखने में आई है। अस्पतालों में कोरोना के लिए मुख्तस आईसीयू में 84% बिस्तरों पर मरीज दाखिल, जबकि पहले ये शरह 90% तक चली गई थी। वज़ीर आला पंजाब ने मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का इंदिया दे दिया है। कहते हैं लाहौर में कोरोना की मुस्बत शरह खतरनाक हद तक जा पहुंची है। सूरत हाल में बेहतरी ना आई तो लॉकडाउन के सिवा कोई चारा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कोरोना की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। कहते हैं लाहौर में कोरोना की मुस्बत शरह खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। दीगर शहरों में भी सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। मरज का फैलाव रोकने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 रोज का मुकम्मल लॉकडाउन किया है। शहरियों को कोरोना से महफूज बनाने के लिए जो हो सका वो करेंगे। वज़ीर आला का मजीद कहना है कि अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ने से हेल्थ प्रोफेशनल्स दबाव का शिकार हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ ताउन करें, SOPs की पाबंदी करें, घरों में रहें और बिला जरूरत बाहर ना निकलें। शहरियों के जिम्मेदाराना रवैये से ही मरज का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी। कोरोना के मरीजों के लिए बुरी खबर। डूबती सांसों को बहाल करने के लिए अब 2 गुना अदायगी करना होगी। अस्पतालों को ऑक्सीजन फराहम करने वाली कंपनियों ने इजाफी ऑक्सीजन के निर्ख 77 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये फी मकाब मीटर कर दिए। भी मुनाफाखोरी के लिए मैदान में कूद गईं। अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की इजाफी मिकदार के नर्ख 2 गुना तक बढ़ा दिए हैं। कोरोना वबा से पहले अस्पतालों को ऑक्सीजन 77 रुपये फी मकाब मीटर तक फरोख्त की जा रही थी। वबा के दौरान अस्पतालों की मामूल की डिमांड पर तो पुराना रेट बरकरार रखा गया, लेकिन कोरोना के मरीजों के लिए जो इजाफी ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है उसका रेट बढ़ाकर 130 रुपये फी मकाब मीटर मुकर्रर कर दिया गया है। मार्केट में ऑक्सीजन सिलेंडर समेत तिबी आलात और अद्वियात पहले ही महंगी हो चुकी हैं। ऑक्सीजन के रेट बढ़ने से मरीजों की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने ऑक्सीजन की मुमकिना कमी के पेश नज़र सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से ऑक्सीजन दरामद करने का फैसला किया है। कोरोना की बढ़ती वबा के बायस अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी 4 गुना बढ़ गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर हुकाम के मुताबिक ऑक्सीजन की फराहमी को मुसलसल बरकरार रखने के लिए ऑक्सीजन बैरून ममालिक से दरामद करना पड़ेगी, जिसके लिए पंजाब हुकूमत काबीना बराए इंसदाद कोरोना के इजलास में पहले ही मंजूरी दे चुकी है। जराये के मुताबिक सऊदी अरब और मुतअद्दिद अरब अमारात से ऑक्सीजन दरामद करने पर गौर किया जा रहा है। कोरोना के मरीजों को सरकारी हस्पतालों में जान बचाने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की अदम फराहमी का मामला। तिब्बी माहिरीन की जानिब से इंजेक्शन को इंतहाई मुफीद करार देने के बावजूद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के बाबू अपनी हट दर्मी पर कायम है। माहिरीन की एडवांस के बरक्स इंजेक्शन की अफादियत से मुतालिक रिपोर्ट मुरतब करने के लिए मामला कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया।
कोरोना के मरीजों के लिए इंजेक्शन रेमडेसिविर की अफादियत पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में इजलास हुआ। तिबी माहिरीन की अक्सरियत ने इंजेक्शन को कोरोना के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद और जान बचाने वाली दवा करार दिया। तिबी माहिरीन की वाज़े राय के बावजूद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के बाबू अपनी हट धर्मी पर कायम रहे। इंजेक्शन की सरकारी अस्पतालों में फराहमी शुरू करने के बजाय इसकी अफादियत से मुतालिक रिपोर्ट मुरतब करने के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी और अमली तौर पर मामले को इल्तवा में डाल दिया गया। पहले सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को ये इंजेक्शन लगाया जा रहा था, जिसके मस्बत नताइज सामने आए थे, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में इंजेक्शन रेमडेसिविर का इस्तेमाल बदस्तूर जारी है। ताहम अब मरीज इंजेक्शन हासिल करने के लिए हजारों रुपए खर्च करने पर मजबूर हैं। कोरोना वायरस का फैलाव पाकिस्तान में आलमी परवाजें 20% तक महदूद कर दी गई हैं। लाहौर समेत मुल्क के 8 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर आलमी परवाजें 590 से कम करके 123 कर दी गई हैं। पॉलिसी का इतलाक 5 से 20 मई तक होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने NCOC की हिदायत पर आलमी परवाजों को 20% महदूद करने के हवाले से नोटिस जारी किया है। नोटिस के मुताबिक लाहौर समेत मुल्क के 8 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर आलमी परवाजें 590 से कम करके 123 कर दी गई हैं, जबकि लाहौर एयरपोर्ट से गैर मुल्की एयरलाइंस की 130 में से 29 परवाजें चलाई जाएंगी। पॉलिसी का इतलाक 5 से 20 मई तक होगा। PIA लाहौर के लिए 55, एयर ब्लू 15 और सिरीन एयरलाइन 15 परवाजें ऑपरेट कर सकेगी। रमज़ान बाज़ारों में SOPs नज़रअंदाज, समाजी फासले की पाबंदी की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। शाहदरा और लियाकताबाद के बाज़ारों में लॉकडाउन के बावजूद कारोबार होता रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंतज़ामिया ने क्रैकडाउन किया। सैलून, जिम, कार वॉश पॉइंट, ऑयल स्टोर, पान शॉप सील कर दी। कमिश्नर लाहौर और CCPO की सरबराही में फ्लैग मार्च SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। शहर में लॉकडाउन के बायस रमजान बाजारों में रश बढ़ गया। रश बढ़ा तो SOPs नजर अंदाज कर दिए गए। चीनी और आटा के लिए कतारें लग गईं। कोई भी समाजी फासले की पाबंदी को खातिर में ना लाया। लॉकडाउन के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कारोबार होता रहा। शाहदरा में बेगम कोट पुलिस चौकी के सामने मार्केट में दुकानें खुली रहीं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी शहरी खरीदारी करते दिखाई दिए, लेकिन पुलिस और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। लियाकताबाद के धल्ला बाजार में भी छोटी बड़ी दुकानें खुली रहीं। ना किसी ने मास्क पहना, ना समाजी फासले की पाबंदी की। दूसरी तरफ कमिश्नर लाहौर के स्पेशल स्क्वाड ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां की। ज़हूर इलाही रोड पर सैलून सील कर दिया गया। स्नूकर क्लब, जिम, कार वॉश पॉइंट, ऑयल स्टोर, पान शॉप, क्लॉथ शॉप और ऐसे तमाम कारोबार जो लॉकडाउन के बावजूद खुले थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और CCPO गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में आर्मी, रेंजर्स और पुलिस के दस्तों ने हिस्सा लिया। शहर की अहम शाहराहों और मकामात पर SOPs की पाबंदी को चेक किया गया। लॉकडाउन के पहले रोज शहर की मार्केट्स, बाजार और शॉपिंग प्लाजे बंद रहे। शाह आलम मार्केट, अनारकली बाजार, आजम मार्केट, ब्रांडवर्थ रोड, लोहा मार्केट में हू का आलम रहा। फिरोजपुर रोड पर सराफा मार्केट्स, फर्नीचर, मार्बल मार्केट, इचरा बाजार के शटर डाउन रहे। गुलबर्ग की मार्केट्स और शॉपिंग प्लाजों में भी कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत ने हफ्ते के रोज लॉकडाउन किए रखा, जिसके तहत शहर की छोटी बड़ी अहम मार्केटें और बाजार बंद रहे। तजारती सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। 2 रोज़ा लॉकडाउन का ऐलान किया गया। पहले रोज शहर में मार्केटें, बाजार, शॉपिंग प्लाजे और कारोबारी मराकज बंद रहे। बाजार, नीला गुंबद साइकिल मार्केट, उर्दू बाजार, पेपर मार्केट, सर्कुलर रोड की दर्जनों मार्केटें बंद रहीं। इसी तरह शाह आलम मार्केट, आजम क्लॉथ मार्केट, ब्रांडर रोड, बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट और अंदरून शहर की मार्केटों में भी शटर डाउन रहा। लॉकडाउन का कह रहे हैं, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। जो नीचे तबके के लोग हैं, वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे। तो 2 दिन की छुट्टी है, आगे फिर लॉकडाउन का चक्कर हो रहा है। लेकिन ये गरीब आवाम आई भी है कि रोटी के लिए, तो कोई कारोबार नहीं है, सब बंद है मार्केट। फिरोजपुर रोड पर इचरा बाजार, फर्नीचर मार्केट, मार्बल मार्केट, सराफा मार्केट्स, वादत रोड, चुंगी अमर सिद्धू बाजार बंद रहे। हमारे यहाँ जो दुकानदार है ना, 70% किराएदार हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। गुलबर्ग की छोटी बड़ी मार्केटें और शॉपिंग प्लाजे, शहर की लोहा मार्केटें, केमिकल मार्केट्स और लंडा बाजार भी कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। शहर भर की बिजनेस कम्युनिटी का कहना था कि ताजर बरादरी लॉकडाउन के हवाले से पंजाब हुकूमत के साथ खड़ी है, मगर छोटे ताजरान और उनके हजारों मुलाजमीन की माली मदद भी की जाए। कैमरामैन राना एयाज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
یوٹیلٹی سٹورز پر بھی شہری خوار ہونے لگے. سبسڈائز آٹا، چینی اور گھی کی خریداری دوسری اشیاء کی خریداری سے مشروط کر دی گئی. شہری سٹور انتظامیہ پر برس پڑے. ماہ رمضان میں شہریوں کو ریلیف دینے کے حکومتی دعوے کھوکھلے ثابت ہونے لگے. رمضان بازاروں کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی شہریوں کو خواری کا سامنا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، چینی اور گھی کی فروخت محدود کر دی گئی ہے. صارفین سے کہا جا رہا ہے کہ 2000 روپے کی دیگر اشیاء کی خریداری پر 1 کلو چینی، 1 کلو گھی اور آٹا مل سکتا ہے. شہریوں نے اسے امتیازی پالیسی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہی خریدیں گے. غیر ضروری اشیاء کے لیے 2000 روپے کہاں سے لائیں؟ رمضان بازاروں کے لیے چینی کا منظور شدہ کوٹا کم پڑ گیا. چینی کے کوٹے میں اضافے کے لیے حکومت نے 8 کروڑ 85 لاکھ روپے کی سبسڈی گرانٹ کی منظوری دے دی. ضلع انتظامیہ نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ رمضان بازاروں میں چینی کا کوٹا کم پڑ چکا ہے. رمضان بازاروں میں چینی کی فروخت کے لیے کوٹا بڑھایا جائے اور اضافی فنڈ بھی دیے جائیں، جس پر پنجاب حکومت نے گزشتہ روز کابینہ کے اجلاس میں اضافی کوٹے کی منظوری دی ہے. محکمہ خزانہ حکام کے مطابق حکومت چینی پر 8 کروڑ 85 لاکھ روپے کی سبسڈی دے رہی ہے تاکہ شہر کے رمضان بازاروں میں شہریوں کو چینی کی فراہمی ممکن ہو سکے. رمضان بازاروں میں پہلے کوٹا 3000 میٹرک ٹن تھا جو اب 7000 میٹرک ٹن ہو گیا ہے. اورنج ٹرین کے اسٹیشنز ٹھیکے پر دینے میں قانونی رکاوٹ. محکمہ ٹرانسپورٹ نے محکمہ قانون سے مدد مانگ لی. پنجاب حکومت اورنج ٹرین کے اسٹیشنز ٹھیکے پر دینے کے لیے تیار ہے تو دوسری طرف سپریم کورٹ کے احکامات ہیں کہ پبلک مقامات پر بل بورڈ اور ہورڈنگ نہ کی جائے. محکمہ ٹرانسپورٹ کے مطابق پابندی سے اورنج ٹرین اسٹیشن سے آمدن جمع نہیں ہو سکے گی. محکمہ ٹرانسپورٹ نے محکمہ قانون کو قانونی رکاوٹ دور کرنے کی درخواست کر دی. ایک تخمینے کے مطابق اسٹیشنز ٹھیکے پر دینے سے سالانہ 21 کروڑ کی آمدن حاصل کی جا سکتی ہے. ٹیچنگ ہسپتالوں کے سربراہان کی تعیناتیوں میں محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی کوتاہیاں برقرار ہیں. شہر کے 9 ٹیچنگ ہسپتال مستقل MS کی خدمات سے محروم ہیں. مستقل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تعینات نہ ہونے سے انتظامی امور بری طرح متاثر ہونے لگے ہیں. شہر کے 9 ٹیچنگ ہسپتال اب تک مستقل MS کی خدمات سے محروم ہیں. مستقل MS کے منتظر ٹیچنگ ہسپتالوں میں میو ہسپتال، سروسز ہسپتال، جنرل ہسپتال، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز اور شاہدرہ ٹیچنگ ہسپتال شامل ہیں. مزنگ ٹیچنگ ہسپتال اور کوٹ خواجہ سید ہسپتال میں بھی مستقل MS نہ ہونے سے انتظامی امور متاثر ہو رہے ہیں. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی جانب سے مستقل MS تعینات کیے جانے کے باعث MPH کی ڈگری حاصل کرنے والے ڈاکٹرز کی حق تلفی کا سلسلہ جاری ہے. برتھ، ڈیتھ، میرج اور طلاق سرٹیفکیٹس کے زیر التوا کیسز نمٹانے کے لیے شکایت سیل بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ضلع انتظامیہ کے 111 فیلڈ دفاتر میں شکایت سیل بنایا جائے گا. ضلع انتظامیہ نے 111 فیلڈ آفیسز کے اسٹاف کی استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. بنیادی نوعیت کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹس کی فوری فراہمی کے لیے شکایت سیل بنایا جا رہا ہے، جہاں برتھ، ڈیتھ، میرج اور طلاق سرٹیفکیٹس کے زیر التوا کیسز کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جائے گا. محکمہ بلدیات کے مطابق فیلڈ آفیسز میں لوکل گورنمنٹ کے 6000 ملازمین کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں. ضلعی سطح پر تعاونات ڈپٹی ڈائریکٹرز رجسٹریشن مسائل کی سنوائی کریں گے. شالیمار کے علاقے سے 15 سالہ گھریلو ملازمہ کے اغوا کا معاملہ. پولیس نے 5 روز بعد اغوا کی بجائے گمشدگی کا مقدمہ درج کر لیا. شالیمار کے علاقے مدینہ کالونی سے 15 سالہ لڑکی کو اغوا کر لیا گیا. گھروں میں کام کرنے والی صوبیہ کو 5 روز قبل اغوا کیا گیا. لواحقین کے مطابق صوبیہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے. 5 روز قبل وہ اپنے کام پر گئی تھی جہاں اسے نامعلوم ملزمان نے اغوا کر لیا. متعلقہ تھانے میں درخواست جمع کروائی تو پولیس نے لاپتہ ہونے کا مقدمہ درج کر لیا. لواحقین نے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس اغوا کا مقدمہ درج کر کے صوبیہ کو جلد بازیاب کروائے. بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ شو بازی کا زمانہ گزر چکا ہے. ماضی کے حکمرانوں کی طرح کھوکھلے نعرے نہیں لگاتے، صرف کام پر یقین رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ محنت کش طبقے کے لیے حکومتی اقدامات مزدور دوست پالیسی کا ثبوت ہے. پنجاب سے وزیر مملکت صاحبزادہ محبوب سلطان، اراکین قومی اسمبلی غلام بی بی بھروانہ، عامر سلطان چیمہ اور اراکین پنجاب اسمبلی محمد ندیم قریشی، شہباز احمد اور چودھری اعجاز حسین نے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر کہا کہ شوبازی کا زمانہ گزر چکا ہے. ماضی کے حکمرانوں کی طرح کھوکھلے نعرے نہیں لگاتے، صرف کام پر یقین رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے ان کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں.
वजीर आला से चेयरमैन फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी मियां काशिफ अशफाक ने मुलाकात की। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पहली बार पंजाब में 7 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर काम हो रहा है, मईशत को ठोस बुनियादों पर मुस्तहकम कर रहे हैं। वजीर आला से वजीर मेहनत अंसर नियाजी ने भी मुलाकात की और मजदूरों की फलाह के लिए उठाए जाने वाले इकदामात से आगाह किया। गवर्नर पंजाब से सूबाई वज़रा हाफिज़ मुमताज़ अहमद और तैमूर भट्टी की मुलाकात। चौधरी सरवर का कहना है कि अवाम करप्शन के खिलाफ और हुकूमती बयानिए के साथ खड़े हैं। अपोजिशन की मनफी सियासत नाकाम होगी। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में चौधरी सरवर और सूबाई वज़रा ने मेहनत कशों को आलमी दिन की मुबारकबाद दी। इस मौके पर चौधरी सरवर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ईमानदारी पर मुखालिफिन भी उंगली नहीं उठा सकते। 2023 से पहले इलेक्शन के ख्वाब देखने वालों को मायूसी होगी। कोरोना के खिलाफ हर पाकिस्तानी को अपनी जिम्मेदारी पूरा करना होगी। सूबाई वज़रा ने कहा, मौजूदा हुकूमत कौमी उमंगों की तर्जुमान है। कोरोना के खिलाफ तमाम हुकूमती इदारे मुत्तहिद होकर काम कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने सियासी सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में लीगी रहनुमाओं सिबगतुल्लाह सुल्तान, मिर्ज़ा अल्ताफ़ समेत दीगर ने मुलाकात की। हमजा शहबाज कहते हैं कि हुक्मरान आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में लीगी रहनुमाओं ने अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से मुलाकात की। इस मौके पर हमजा शहबाज का कहना था कि नाअहल हुक्मरानों ने अपनी नालायकियों की वजह से आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। होशरुबा महंगाई की वजह से आम आदमी शदीद परेशान है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जाली तब्दीली का नारा लगाने वालों की हकीकत आवाम के सामने आ चुकी है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि यूरोपीय यूनियन की करारदाद हक़ाइक़ से लाइल्मी और बेबुनियाद झूठे प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर है। पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के कायदीन और हुकूमत यूरोपीय यूनियन की करारदाद को मुस्तरद करती है। उलमा बोर्ड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान नामूसे रसालत और तौहीन मज़हब के कानून के गलत इस्तेमाल के हवाले से एक शिकायत भी नहीं है। आज़ादी इज़हार, आज़ादी मज़हब और तौहीन मुक़द्दसात के दरमियान फ़र्क वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि मुल्क में रहने वाली अक़लियतों के हुकूक का मुहाफ़िज़ आईन पाकिस्तान है। यूरोपीय यूनियन और अमरीकी मजहबी आज़ादी के सफ़ीर को दावत देते हैं कि वो सही हक़ाइक़ जानने की कोशिश करें। CCPO लाहौर ने शहर में क्राइम कंट्रोल करने के लिए हॉट स्पॉट पर पेट्रोलिंग बढ़ाने और इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाइयाँ बढ़ाने का हुक्म दे दिया। CCPO गुलाम महमूद डोगर की ज़ेर सदारत इजलास में DIG ऑपरेशन साजिद कयानी, SSP ऑपरेशन एहसन सैफुल्ला समेत तमाम डिवीजनल SPs ने शिरकत की। इजलास में शहर भर में अमन व अमान की सूरत हाल और कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमती गाइडलाइंस पर तबादला ख्याल किया गया। और अब एक नज़र सिटी न्यूज़ राउंड अप पर। महकमा खजाना ने महकमा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स को 1 अरब 43 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। सप्लीमेंट्री ग्रांट के बजट से महकमा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स 136 जारी स्कीमों को मुकम्मल करेगा। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारों में कमी और दीगर वजूहात की बिना पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर हुआ। फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक शारजा और कुवैत से आने और जाने वाली गैर मुल्की परवाजें मंसूख कर दी गयी। PIA की कराची जाने और आने वाली 2 परवाजें और सीरियन एयर की कराची जाने वाली परवाज मंसूख कर दी गयी। टाउनशिप B1 की सड़क तवील अरसे से खस्ताहाली का शिकार है। रिहायशियों का कहना है कि कई बार मुतल्लिका हुकाम को मसले से आगाह कर चुके, लेकिन रोड की तामीर पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। सरकारी कॉलेजेस में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर्स को एसोसिएट प्रोफेसर्स के ओहदों पर तरक्की देने के लिए फहरिस्तें मुरतब कर ली गयी। रवा माह के आखिर में 850 असातिज़ा की तरक्की के लिए प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग होगी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज कोरोना का शिकार अपने मुलाजिम को इलाज के लिए 50,000 रुपए देगी। GCU के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने इत्तेफाक राय से मुतासरा मुलाजमीन के लिए माली ग्रांट का फैसला किया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी उठा ली। असातिज़ा ओपन मेरिट पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ज़राए के मुताबिक असातिज़ा को सिर्फ विडलॉक और म्यूचुअल तबादलों की सहूलत दी गई है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक ने बहार शाह रोड पर लीगी कारकुन हैरी यूनुस की अयादत की। अहले खाना ने बताया कि मोहल्ले में अली नामी शख्स के साथ झगड़ा हुआ था। पुलिस बासर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है।
चेयरमैन पाक यूएस दोस्ती फोरम शेब शारिक और मदनी शारिक ने सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल से मुलाकात की। मलिक नुमान लंगड़ियाल ने बताया कि हुकूमत ने मजदूर की कम अज कम माहाना उजरत 17,500 से बढ़ाकर 20,000 कर दी है। इमाम बारगाह कसरे हुसैन नजफ कोट लखपत में माह सयाम की मुनासबत से मुस्तहकीन में राशन तकसीम किया गया। अल्लाह वाले ट्रस्ट के रूह रवां राशिद लून का कहना था इंसानियत की खिदमत से कल्बी सुकून मिलता है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। अभी आपको बताएं कि खबरदार होशियार तिबी माहिरीन ने कोरोना की तीसरी लहर को खतरनाक करार दे दिया है। शहर में बरतानवी, अफ्रीकी और ब्राज़ीलियन वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। कोरोना से बचना है तो मुतवाज़न सेहतमंद ग़िज़ा इस्तेमाल करें, SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीनेशन कराएं। कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। लाहौर में बरतानवी, अफ्रीकी और ब्राज़ीलियन वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। तिबी माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस की ये किस्म बहुत तेजी से फैलती है और बराह रास्त फेफड़ों को मुतासिर करती है। 50%, 55% के करीब B117 है। थोड़ी सी अभी साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन भी है 501Y और ब्राज़ीलियन स्ट्रेन भी, लेकिन वो बहुत कम है। इन सारे स्ट्रेन्स का जो मजमुआ है, अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी हमें डबल म्यूटेंट स्ट्रेन इंडिया का नहीं मिला लाहौर में। इन सब की वजह से इसकी इन्फेक्टिविटी पोटेंशियल यानी एक बंदे से दूसरे को लगने का कई गुना बढ़ चुका है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जवेद अकरम के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीनेशन से ही वायरस से बचाव मुमकिन है। तमाम वैक्सीन मुवस्सर हैं, लेकिन 100% कोई वैक्सीन कभी भी मुवस्सर नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा 75% आपको प्रोटेक्ट करेगी, 100% प्रोटेक्ट करेगी सीरियस बीमारी से, कि आपको मौत नहीं आएगी, आपको फेफड़ा डैमेज नहीं होगा, आपको ICU में नहीं जाना पड़ेगा। तो कोई भी वैक्सीन जो है अभी तक 100% आपको प्रोटेक्ट कर रही है सीरियस डिजीज़ से। डिजीज़ ऑल टुगेदर से 60 से 70% प्रोटेक्ट कर रही है, जो कि बहुत अच्छा अल्लाह का करम है। माहिरीन के मुताबिक क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए फलों और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। एक्सरसाइज और सेहतमंद सरगर्मियाँ भी मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत करती हैं। अगर हम सब मिलकर और मुँह धोकर SOPs पर अमल दरामद कर लें तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम इस मोहलिक वायरस से छुटकारा पा लेंगे। कैमरामैन अली अदनान के साथ अजमत अवान, सिटी 42। मुहाजिर आबादी में मकामी सतह पर बनने वाले जूते पायदार भी हैं और खूबसूरती में अपनी मिसालात भी हैं। ईद के मौके पर यहाँ की फैक्ट्रियों में काम बढ़ जाता है। यहाँ बनने वाले जूते मुल्क के दूसरे शहरों को भी सप्लाई किए जाते हैं। लाहौर का इलाका महाजिर आबाद खवातीन और बच्चों के जूते बनाने के लिए मशहूर है। ईद सर पर आई तो यहाँ भी जूतों की तैयारी जोर पकड़ गई। ईद के लिए खुशनुमा रंग और दीदा जेब डिजाइन के जूते तैयार किए गए हैं, जो आरामदेह भी हैं और पायदार भी। हमारा वैरायटी अच्छी भी बनती है और बच्चों की भी बनती है। ईद पे फैंसी जूते बन जाते हैं और खरीदो भी ज्यादा हो जाती है। मुख्तलिफ डिजाइनिंग है और काफी अल्हम्दुलिल्लाह काफी शहरों में हमारा माल जाता है। महाजराबाद के इन कारखानों में वैसे तो पूरा साल जूतों की तैयारी होती है, लेकिन ईद के मौके पर काम बढ़ जाता है। यहाँ के बने जूते दूसरे शहरों को भी सप्लाई किए जाते हैं। ईद पे काफी ज्यादा वैरायटी होती है, हमारी मुख्तलिफ डिजाइनिंग होती है और पाकिस्तान से बाहर भी माल जाता है और ईद पे रश होने की वजह से डिमांड भी बढ़ जाती है। हर सारिफ की ख्वाहिश होती है कि इन्हें मुनासिब कीमत में अच्छा जूता मिल जाए। महाजराबाद आने वाले खरीदार मायूस नहीं लौटते। लाहौर के इलाके महाजराबाद में मुकामी सतह पर तैयार होने वाले जूते सस्ते होने के साथ साथ म्यारी भी हैं, जिसकी वजह से ईद पर इनकी डिमांड में इजाफा हो जाता है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ सादिया खान, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।